तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। ये हमारा पहला प्रश्न है। 20% ऑफ 480 इज इक्वल टू, यानी कि 480 का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। और ये आपके चार आंसर ऑप्शंस हैं 48, 96, 16 एंड 24। अब आपको पता है कि जब कभी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि जिस भी किसी संख्या के परसेंटेज की बात करते हैं उसके बट्टे में हम 100 को लिख लेंगे। जैसे अगर हम कहें x% तो इसका मतलब हुआ x/100। यदि हम कहें 1% तो इसका मतलब हुआ 1/100। यदि हम कहें 2% तो इसका मतलब हुआ 2/100। इसी तरह से यदि हम कहें 20% तो इसका मतलब क्या हुआ 20/100 यानी 20/100। तो 20% का मतलब क्या हुआ 20/100। अब इस 100 को यदि आप 20 से काटेंगे तो क्या आएगा, ये 5 से कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/5। यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 1/5। अब कह रहा है कि 20% ऑफ 480 यानी कि 480 का 20% यानी कि 480 का 1/5 यानी कि 480 का 5वां हिस्सा। तो हम क्या करेंगे 480 को 1/5 से गुना कर देंगे। तो हमने कर दिया, वो हो जाएगा क्या 480/5। अब 5 से अगर आप 480 को काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 96 यानी कि 96। और ये 96 आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा बी। The sum of all the digits obtained in the result of adding first 6 multiples of 7 each, and these are our answer options 9, 6, 7 and 12। प्रश्न कह रहा है कि 7 के पहले 6 गुणकों के योग के अंकों का योग कितना होगा। यानी कि 7 के पहले 6 गुणकों का आप योग निकालिए और उस योग से जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में जो अंक हैं उनका योग कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 के पहले 6 गुणक निकालेंगे। पहले 6 गुणक का मतलब क्या हुआ 7 को 1 से शुरू करके 6 तक की संख्या से गुना कर लो। यानी कि 7 गुने 1, 7 गुने 2, 7 गुने 3, 7 गुने 4, 7 गुने 5 और 7 गुने 6। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 7 सभी में कॉमन है। 7 गुने 1 में भी, 7 गुने 2 में भी, 7 गुने 3 में भी और इसी तरह से 7 गुने 6 तक में 7 सभी में कॉमन है। तो हमने क्या किया 7 को बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ 6। अब हमें क्या करना है 1 से 6 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ये लगातार संख्याएं हैं 1 से 6 तक। तो जब हमें 1 से शुरू होकर किसी लगातार संख्या तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो आपको क्या करना है कि जो अंतिम संख्या है उसमें 1 जोड़ लो, वापिस उस संख्या से उसे गुना कर दो और उसको 2 से भाग दे दो। इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 से लेकर उस संख्या तक के संख्याओं का योग होगा। अब यहाँ पर हाँ याद रखना है कि ये संख्याएं लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1 से 6 तक की संख्या को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया 6 जोड़ 1 किया और उसको वापस 6 से गुना कर दिया और बट्टे में 2 डाल दिया। तो अब देखो ये 7 का तो 7 ही रह गया और 6 और 1 मिलकर 7 हो गया और फिर इस गुने में क्या आ गया 6 और बट्टे में आ गया 2।
अब अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3। इस तरह से जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो है 7 गुने 7 गुने 3। अब इस सब को गुना करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, वो है 147। अब 147 में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, 1, 4 और 7। इन तीनों ही अंकों को जोड़ो तो 1 जोड़ 4 जोड़ 7 तो कितना हो गया, 4 1 5 और 7 12। यानी कि 7 के पहले 6 गुणकों के योग में प्रयुक्त जो संख्या है उनका योग कितना होगा, 12। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 12। और वो हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर डी में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, डी। ये रहा अगला प्रश्न। 4 bells ring at interval of 5, 10, 15 and 20 minutes. If they ring together at 9 a.m., at what time will they ring together again? And these are our answer options: 10 a.m., 10:30 a.m., 11 a.m. and 11:30 a.m. प्रश्न कहता है कि 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पहली घंटी हर 5 मिनट पर बजती है। अगर हम समय को 1 घंटा मान लें तो 1 घंटे में ये 12 बार बजती हैं। दूसरी घंटी हर 10 मिनट पर बजती है, यानी कि 1 घंटे में ये 6 बार बजती है। तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी 1 घंटे में 4 बार बजती है। और चौथी घंटी 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी 1 घंटे में 3 बार बजती है। प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि एक बार 9 बजे सुबह में ये सारी घंटियां एक साथ बजी थीं, तो बताओ अगली बार फिर कब ये एक साथ बजेंगी। 9 बजे के बाद अगली बार कब ये एक साथ बजेंगी। अब एक साथ बजने का मतलब क्या है कि एक ऐसा समय आता है जब 5, 10, 15 और 20 मिनट पर बजने वाली घंटियां एक साथ बजेंगी, यानी कि उसी समय में इसका 5 मिनट पूरा हो रहा होगा, इसका 10 मिनट, इसका 15 मिनट और इसका 20 मिनट। ठीक है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो लिस्ट कॉमन टाइम ज्ञात करना है जहां पर ये सारी घंटियां एक साथ बजेगी। यानी कि हमें वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। सबसे न्यूनतम गुणज जो इन चारों ही संख्याओं का होगा वो ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 15 और ये 10। अब 5 से किया तो 1, 1, 3 और 2 आया। अब सबको गुना कर लो, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 और ये 1, 1 से गुना करने पर तो उतना ही होगा। अब इन सब को गुना करोगे तो ये क्या हो गया, 60 मिनट। यानी कि अब देखो, अगर हम 60 मिनट का वो समय लेंगे तो तब तक ये 12 बार बज चुकी होंगी, यानी कि 60 मिनट के बाद ये 12वीं बार, ये 6वीं बार, ये 4थी बार और ये 3री बार बज रही होगी 9 बजे के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 60 मिनट का इंटरवल है जिसके बाद ये चारों घंटियां एक साथ फिर से एक ही समय में बजेंगी। अर्थात 9 बजे में हम क्या करेंगे, 60 मिनट या 1 घंटा जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, 10 बजे। चूंकि 9 बजे सुबह की घंटी थी तो अगली घंटी, ये चारों घंटियां एक साथ कब बजेगी, 10 बजे सुबह में। ठीक है, और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे इस विकल्प में यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 76 minus 15 into 3 into 13 minus 6 into 2 into 3 gives, and these are our answer options: 61, 51, 71 and 31। प्रश्न कह रहा है
कि 76 घटे 15 गुने 13 घटे 6 गुने 2 गुने 3 का सरलीकृत मान निम्नलिखित में से क्या होगा? 61, 51, 71 और 31। ये हमारे क्या है? उत्तर विकल्प है। तो चलो इसको हल करते हैं। 76 घटे 15 गुने 13 घटे 6 गुने 2 गुने 3 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? दो तरह के कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है, छोटी कोष्ठक और मध्यम कोष्ठक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया किसकी करेंगे? छोटी कोष्ठक की, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे 6 गुने 2 का मान। तो वो हमने निकाल लिया। 76 घटे 15 गुने 13 और 6 गुने 2 यानी कि 12 डाल दिया और गुने 3। अब मध्यम कोष्ठक का करेंगे, छोटी कोष्ठक का हो गया। तो मध्यम कोष्ठक में क्या है? 13 घटे 12 और उसका मान क्या होगा? 1। तो हमने लिख लिया 76 घटे 15 गुने 1 और ये गुने 3। अब 76 में से 15 मत घटा लेना, अब क्या करेंगे? गुना की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो गुना पहले करेंगे तो क्या है? गुने में 15 गुने 1 गुने 3, इन तीनों को गुना करोगे तो क्या आएगा? 45। अब किसकी क्रिया करेंगे? घटाव की क्रिया करेंगे, यानी कि 76 घटे 45। अब 76 में से 45 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 31। और ये 31 आपके किस उत्तर विकल्प में है? यहाँ पर है, डी में। तो आपका उत्तर क्या हुआ? डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 571.0002 into 4 plus 302.005 into 7 minus 40 into 10.005 is nearest to, and these are our answer options: 4020, 3998, 3980 and 3972। प्रश्न कह रहा है कि 571.0002 गुने 4 जोड़ 302.005 गुने 7 घटे 40 गुने 10.005 का सबसे नजदीकी मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब चलो इसको सरल करते हैं। तो 571.0002 आपको पिछले कई सारे क्लासेस में, एपिसोड्स में मैंने बताया है कि अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक कोई अंक हो तो उसका नज़दीकी मान, सन्निकट मान निकालने के लिए दशमलव के बाद जो 5 आ रहा है, यानी या जितने भी अंक आ रहे हैं सबको हम 1 मानते हुए उसे बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ की संख्या में जोड़ देते हैं और इस तरह से प्राप्त संख्या उसका नियरेस्ट वैल्यू या उसका सन्निकट मान होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? शून्य है, जो कि 5 से कम है। तो और यदि 5 से कम हो दशमलव के दाहिनी ओर कोई भी अंक तो उसको हम शून्य ही मानेंगे। इसीलिए हम 571 में कोई भी संख्या या कोई भी अंक हम नहीं जोड़ेंगे। तो वो क्या रह जाएगा? इस पूरी संख्या का सन्निकट मान क्या होगा? 571। इसी तरह से 302.008, आप देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 5 से कम यानी कि शून्य है, तो यहाँ भी हम इसमें कोई भी मान नहीं जोड़ेंगे, तो इसका भी सन्निकट मान क्या होगा? 302। इसी तरह से 10.005 का भी सन्निकट मान क्या होगा? सिर्फ 10। तो अब हमने लिख लिया, इसका मान हमने लिखा 571 गुने 4 जोड़ 302 गुने 7 घटे 40 गुने 10। ठीक है, अब 571 को 4 से आप गुना करो, 500 के 4 से गुना करोगे तो 2000, 70 को 4 से गुना करोगे तो 280, तो 2000 में 280 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2280, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4,
तो इसको गुना करने पर कितना मिला हमें 2284। इसी तरह से 302 को 7 से गुना करो, 300 गुने 7 बराबर 2100 और 7 गुने 2 बराबर 14, तो इसका मान हो गया 2114। और अब इसको 10 से गुना करो 40 को, तो सीधा आ गया 400, यानी कि 2284 जोड़ 2114 घटे 400। अब 2200 में 2100 जोड़ लो 4300 हो गया, और 84 में 14 जोड़ लो तो 98 हो गया, यानी कि ये 4398 हो गया। और उसमें से हमें घटाना कितना है 400, तो 398 में 2 जोड़ेंगे तो 400, यानी कि 4000 में से हमें 2 को घटा लेना है, यानी वो मान कितना होगा 3998। और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर 3998, तो हमारा उत्तर क्या हुआ बी।